दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। उत्तर प्रदेश में 2026 में पंचायत का चुनाव होने वाला है, लेकिन पंचायत चुनाव से ठीक पहले एनडीए में भारी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आरएलडी, सुभाषपा, निषाद पार्टी, अपना दल एस ने साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी से कह दिया है कि ये जो पंचायत चुनाव है हम अकेले ही लड़ेंगे। और ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी की परेशानी है पंचायत चुनाव में जाहिर तौर से बढ़ने वाली है। वहीं कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में भी ठन चुकी है। बिल्कुल अब दोनों ने तीर कमान निकाल लिए हैं। दोनों पार्टियों में इस समय आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष अजय राय हैं, उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि हम ये जो चुनाव है वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं लड़ेंगे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था, उपचुनाव में भी गठबंधन था और लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन था। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। रिश्ते बहुत ज़्यादा बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आप इस हेडलाइन पर दोस्तों गौर फरमाइए। क्या हम भिखारी हैं जो भीख मांगेंगे? 2027 में सपा से गठबंधन पर भड़के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। एक और हेडलाइन, सपा कांग्रेस की बढ़ती दूरी से बसपा को सियासी फायदे की आस, इमरान मसूद के बयान ने बढ़ाई सिरदर्दी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान से सियासी पारा चढ़ चुका है, हलचल है। बसपा संग समीकरण की अटकलें तेज हो चुकी हैं। इमरान मसूद जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, सहारनपुर से आते हैं, इनका एक बयान इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इन्होंने समाजवादी पार्टी के आला कमान को साफ तौर से कह दिया है कि अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे और सपा के बजाय हम बीएसपी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। सपा के साथ जाने से अच्छा है हम बीएसपी के साथ जाएं, क्योंकि बीएसपी के साथ जाएंगे तो हमारा ज़्यादा फ़ायदा होगा। इमरान मसूद से पूछा गया कि अगर बीएसपी के साथ कांग्रेस पार्टी का अलायंस हो जाए, गठबंधन हो जाए, तो क्या नतीजे बेहतर आएंगे? इसको लेकर इमरान मसूद ने पॉजिटिव जवाब दिया है। सुनिए इमरान मसूद ने क्या कुछ कहा है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी क्योंकि उनको समझ में आ जाए, सबसे बड़ी बात यह कि उनको समझ में आ जाए कि ये वक्त की ज़रूरत है, हो जाए तो बहुत बेहतर उसके नतीजे होंगे। और जो बात मैं बहन जी को कही थी वो अगर मेरी मानी होती तो नतीजे कुछ और होते। मेरी मानी नहीं उन्होंने, तब मुझे पार्टी से निकाल दिया था उधर। तो इमरान मसूद के बयान से ये साफ है कि कांग्रेस पार्टी बीएसपी के साथ गठबंधन करना चाहती है। इमरान मसूद का ये जो बयान है इसके कई सारे मायने मतलब है दोस्तों। देखिए, ये मत भूलिए कि इमरान मसूद सहारनपुर से दिल्ली की यात्रा करते रहते हैं। सीधे इनका जो संपर्क है आला कमान से है। सोनिया जी के साथ, प्रियंका गांधी जी के साथ, राहुल गांधी के साथ इनका उठना बैठना है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस तरह की टिप्पणी कि बीएसपी के साथ हम गठबंधन करना चाहते हैं, हमारा फ़ायदा होगा, सहमति के बिना ये बयान नहीं हो सकता। खासकर तब जब इमरान मसूद सीधे हाई कमान, आला कमान के साथ जुड़े हुए हों। कहा जा रहा है कि ये जो संदेश है इमरान मसूद को हाई कमान ने ही दिया कि जाइए आप चुनाव से पहले इस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में बनाइए। हालांकि याद करिए, इससे पहले भी सोनिया जी की तरफ से कोशिश हो चुकी है। ऐसे भी कई खबरें आपको सुनने देखने को मिली होंगी जब लोकसभा के चुनाव में पुरजोर तरीके से कोशिश की गई थी कि बीएसपी के साथ गठबंधन हो। जब इंडिया गठबंधन बना था, फॉर्मेशन हुआ था, तभी से प्रयास शुरू कर दिए गए थे। हालांकि बाद में पता चला कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती थी कि बीएसपी गठबंधन में आए। उसके बाद बहन जी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम गठबंधन नहीं करना चाहते हैं, गठबंधन से हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन कहा जा रहा है कि प्रयास बहुत ज़्यादा किया गया था और गठबंधन हो भी जाता, लेकिन समाजवादी पार्टी की वजह से बीएसपी 2024 के चुनाव में गठबंधन में नहीं आ पाई थी। और इसीलिए एक बार फिर से इसी दिशा में कांग्रेस पार्टी ने प्रयास शुरू कर दिया है। और इस समय इमरान मसूद को एक मैसेंजर के तौर पर कहा जा रहा है कांग्रेस हाईकमान इस्तेमाल कर रहा है। दिल्ली से जो कुछ मैसेज आता है वो बयान इमरान मसूद मीडिया में देते हैं। वहीं अगर मैं राजनीतिक विश्लेषकों की बात करूं तो तमाम विश्लेषक कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी यहां एक दबाव की रणनीति समाजवादी पार्टी पर बना रही है। कांग्रेस सपा पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। इमरान मसूद जैसे नेताओं के जरिए पार्टी ये संकेत दे रही कि अगर सपा सहयोग नहीं करती है तो कांग्रेस बसपा का रुख कर सकती है।
वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का बयान भी इस रणनीति की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि हम सभी का सामूहिक उद्देश्य भाजपा को 2027 में उत्तर प्रदेश की सत्ता से हटाना है। सीटों के बंटवारे पर राष्ट्रीय नेतृत्व बातचीत करेगा। असली पेचोखम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में यह है कि सीटों का बंटवारा सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। वहीं सीटों के बंटवारे को लेकर जब समाजवादी पार्टी से सवाल पूछा गया तो समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट अपना संदेश भेज दिया है, अपना रुख एकदम स्पष्ट कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि सीमित सीटें ही कांग्रेस पार्टी को मिलेंगी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से साफ कर दिया गया है कि विधानसभा चुनाव 2027 में कांग्रेस को 35 से ज़्यादा सीटें नहीं दी जाएंगी। ये बयान भी दरअसल उसी खींचतान का ही नतीजा माना जा रहा है। इन दोनों के बीच जो घमासान चल रहा है इसीलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 35 सीटें देने की बात कही है। सोचिए दोस्तों, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, कभी सत्ता में हुआ करती थी। आज उसी कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी इतने हल्के में ले रही है। हालांकि विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के बिना समाजवादी पार्टी 2024 चुनाव में नहीं जीत सकती थी। राहुल गांधी के साथ गठबंधन था इनका, राहुल के साथ दोस्ती थी, इसीलिए वो जादू चल गया। 37 सांसद समाजवादी पार्टी के जीत के आए। और अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करती है तो समाजवादी पार्टी का वो वर्चस्व नहीं रहेगा जो 2024 में था। तो अगर समाजवादी पार्टी यहाँ 35 सीटें कांग्रेस को दे रही है, इसका मतलब सीधा यही है कि समाजवादी पार्टी खुद कांग्रेस पार्टी को हल्के में ले रही है। और अखिलेश यादव के इस बयान से कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान भी नाराज नजर आ रहा है। इसीलिए उसने इस समय इमरान मसूद को उत्तर प्रदेश में माहौल बनाने के लिए, एक पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए भेजा है। और इसीलिए इमरान मसूद कह रहे हैं कि बसपा के साथ हमारा गठबंधन होगा तो ज़्यादा फायदा होगा। तो एक विकल्प, एक मजबूत विकल्प इस समय कांग्रेस पार्टी को बसपा नजर आ रही है। तो यहाँ पर बड़ा सवाल ये है, क्या कांग्रेस वास्तव में बसपा से हाथ मिलाने की तैयारी में है? देखिए, आप सभी को मालूम है कि बसपा जो है, जो बसपा सुप्रीमो है, वो गठबंधन करने में कोई भी जल्दबाजी नहीं करती हैं। और गठबंधन करने का मायावती जी का अपना एक तरीका होता है। जब उनसे बड़े नेता अप्रोच करते हैं तब वो उस पर कुछ रिएक्ट करती हैं। सांसद स्तर के नेता या प्रदेश अध्यक्ष स्तर के नेता कुछ बात करती हैं तो उस पर कम ही मायावती जी रिस्पॉन्ड करती हैं। और बीएसपी इस समय लगातार एक ही बात कह रही है कि हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। जैसे 7 में सत्ता में आए थे वैसे 27 में भी हम सत्ता में आना चाहते हैं। इस तरह की बयानबाजी लगातार बीएसपी के नेताओं द्वारा दी जा रही है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। किसी भी संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते। जिस तरह के प्रयास कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुरू किए गए हैं, अगर ऐसे ही प्रयास जारी रहा तो हो सकता है आने वाले दिनों में दोनों पार्टियां साथ साथ आ जाएं। क्योंकि अगर गठबंधन होगा तो जाहिर तौर पर दलित मुसलमान खास तौर से एकजुट होंगे, एक मजबूत समीकरण बनेगा। याद रखिए, ये जो दौर चल रहा है ये गठबंधन का दौर चल रहा है। एनडीए बन रहा है, इंडिया गठबंधन बन रहा है, तो हर जगह एक गठबंधन का माहौल चल रहा है। इस बीच मायावती जी लगातार कहती हैं कि गठबंधन करने से हमारा वोट ट्रांसफ़र नहीं होता है। अब बहन जी को कांग्रेस पार्टी कैसे मनाएगी? क्या सोनिया जी कोई नया तरीका अपनाएंगी? क्या बड़े स्तर के नेता गुलदस्ता और फूल लेकर जाएंगे? क्या कोई फ़ोन भी आ सकता है? तो बड़े स्तर के नेता इस मुद्दे पर किस तरीके से आगे बढ़ेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। और बहन जी क्या 2027 में गठबंधन करेंगी? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है। आप लोगों से मेरा एक सीधा सा सवाल है, क्या बीएसपी को 2027 चुनाव में गठबंधन करना चाहिए? क्या कांग्रेस से गठबंधन ठीक रहेगा? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।